Good morning, student. From few classes, we had discussing the top chapter life process, and today is the last class of that chapter. And last class we discussed about the organ kidney, and that class we know about something of structure of the kidney. And today we discussed the function of the टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शन ऑफ किडनी. उसका फंक्शन क्या होता है आज हम देखते हैं. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या कंटेन होता है. 2 kidneys, ureter, urinary bladder and urethra. ये सारे मिलकर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. तो किडनी का काम क्या है, तो फंक्शन देखते हैं. पहला किडनी का आपका काम है फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्टेज. इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्टेज. ये क्या काम करता है कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और ब्लड को फिल्टर करके उसके वेस्टेज को रिमूव करता है. यूरेटर ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर का क्या काम है, इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. अब यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है, इट स्टोर्स द यूरिन. नेक्स्ट इज यूरेथ्रा का ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी. ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी. तो ओवरऑल किडनी का काम क्या हुआ, फिल्ट्रेशन करने का. एंड इसका फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी का, फंक्शनल यूनिट क्या हुआ किडनी का, नेफ्रॉन. ठीक है. अब हम देखते हैं कि नेफ्रॉन क्या है. Nephrons are filtration units of kidneys. It contains a tube which is connected to duct. And a cup-shaped structure that we called woman's capsule. वोमेंस कैप्सूल क्या है, वोमेंस कैप्सूल हेल्प्स इन filter of blood and collect urine. It
enters blood and collect urine. लूप ऑफ हेनले मैंने बताया था कि एक जो स्ट्रक्चर बनाता है एफरेंट और इफरेंट, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप, ये आपका डिसेंडिंग लूप था। डायग्राम नहीं याद है तो जाके वीडियो में देख लीजिएगा। ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग लूप है। ये डिसेंडिंग ट्यूब्यूल और ये असेंडिंग ट्यूब्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो इसी लूप के बारे में यहाँ काम बात किया जा रहा है कि हेनले लूप किसको कहते हैं। हेनलेज लूप का काम क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड वाटर। जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया था लास्ट क्लास में नेफ्रॉन का, उसमें था कि वोमेंस कैप्सूल जो पूरा कंटेन करता था स्ट्रक्चर, तो इसका अपर पार्ट जो था वो आप दो स्ट्रक्चर होता है किडनी का, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, तो जो अपर पार्ट होता है इसका वो पाया जाता है कॉर्टेक्स एरिया में, और जो इसका लोअर पार्ट होता है, इसका जो अपर पार्ट होता है वो पाया जाता है कॉर्टेक्स रीजन में, और जो लोअर पार्ट होता है वो पाया जाता है आपका मेडुला रीजन में। ठीक है, तो कॉर्टेक्स रीजन में आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और इस मेडुलरी रीजन में आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। मतलब जो यूज़फुल होता है उसको लूप से बाहर निकाल देता है, मतलब ट्यूब्यूल से बाहर निकाल देता है, और जो यूजलेस होता है उसको इस ट्यूब में रिसीव करके यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है बॉडी के। तो यहीं पे होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड वाटर, क्योंकि ये पार्ट जो होता है वो किडनी के मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये पार्ट जो होता है वो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हेनले लूप का फंक्शन पता चल गया। इतना होने के बाद then urine enters into ureter through ducts and collected in urinary bladder. ठीक है, तो यहाँ से आपका समझ में आ गया कि यूरिन किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। वोमेंस कैप्सूल जो अपर पार्ट है वो आपका कॉर्टेक्स रीजन में रहता है, लूप वाला पार्ट जो होता है वो मेडुला रीजन में होता है, जहाँ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है एक नेफ्रॉन का, जिसमें कि ये आपका वोमेंस कैप्सूल है,
ये आपका वोमेंस कैप्सूल है जो कि फिल्ट्रेशन को रिसीव करता है। ये आपका ब्लड कैपिलरी है। ये है एफरेंट, रीनल आर्टरी, और ये है आपका इफरेंट रीनल आर्टरी। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका अपर पार्ट जो है ये पाया जाएगा आपका, ये पूरा कॉर्टेक्स रीजन है, और ये जो लोअर पार्ट है ये आपका मेडुला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर से जब कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज पूरे नेफ्रॉन को कॉइल्ड करके रखता है ताकि इसका रीअब्जॉर्प्शन वगैरह पूरे नेफ्रॉन में होता रहे। यहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे जितने एब्जॉर्प्शन होते हैं वो सारे ब्लड फंक्शनल होते हैं। यहाँ से आपका रीअब्जॉर्प्शन और वेस्ट मटेरियल को रिसीव करना और यूज़फुल मटेरियल को बाहर भेजना, यहाँ पर होता है आपका वाटर के साथ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का एंड एमिनो एसिड का। ये तीनों का रीअब्जॉर्प्शन होता है आपका मेडुला रीजन में, और कॉर्टेक्स रीजन में आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, और जितने भी प्यूरिफाई होने के बाद यहाँ पर आकर के स्टोर होते हैं और ये ब्रांचेस के फॉर्म में होते हैं। इससे बहुत सारे नेफ्रॉन और कनेक्टेड होते हैं, इसको फाइनल डक्ट कहते हैं, और इसके थ्रू यूरिन बाहर आ जाता है। ये जितना पार्ट है इसको ट्यूब्यूल कहते हैं। इसी में आपका था, ये आपका डिसेंडिंग ट्यूब्यूल था, ये आपका असेंडिंग ट्यूब्यूल था। ये जो स्ट्रक्चर बनाना है लूप लाइक, इसी को हैनलेज लूप कहा गया था। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये वोमेंस कैप्सूल हो गया। ये जो स्ट्रक्चर इसमें कॉइल लाइक कैपिलरीज है उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये जो फंक्शन करता है इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ नेफ्रॉन का। आज आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल कंप्लीट हो गया है। प्लांट के एक्सक्रीशन में ज़्यादा चीज़ नहीं है क्योंकि नॉर्मली पता होता है कि प्लांट जो होता है वो अपना वेस्ट को रिमूव करता है स्टोमाटा के थ्रू, एक्सेस वाटर रिमूव करता है स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, एंड ओल्ड लीफ और बार्क के थ्रू वो अपना एक्सक्रीशन करता है। तो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमाटा, एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमाटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, एंड प्लांट ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। ये सारे प्रोसेस है जिसके द्वारा कि प्लांट एक्सक्रीशन करता है। बाकी ये प्लांट एक्सक्रीशन में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था। अब आप सब अपने बुक को पढ़िएगा और उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो श्योर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़िएगा तभी पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बिना मतलब का लेक्चर देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप लोग के लिए ही हम लोग भी मेहनत करते हैं। सो पंक्चुअल रहिए। थैंक यू।